एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक बहादुर युवक रहता था। अर्जुन अपने पिता के साथ खेती करता था। राजू भाई, शाम होने वाली है, घर चले जाओ वरना कहीं काल से ना आ जाए। अर्जुन, हमें शाम होने से पहले घर जाना होगा, कहीं काल से ना आ जाए। तुम्हें पता है ना? जी पिताजी, मुझे पता है, वो बहुत ताकतवर राक्षस है। तो हमें जल्दी अपना काम खत्म करना होगा। ठीक है पिताजी। उस गांव के पास एक डरावना जंगल था जिसमें क्रूर और शक्तिशाली दानव कालसेन का राज था। कालसेन कई सालों से गांव के लोगों को डराता और उनके ऊपर अत्याचार करता रहता था। हर महीने वह गांव से एक गांव वाले को जंगल में ले जाता, फिर वो गांव वाले किसी को नहीं दिखते। गांव वाले बहुत परेशान थे, लेकिन कालसेन की शक्ति के सामने किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी। एक दिन कालसेन ने गांव के सरपंच के बेटे को अपने जंगल में ले जाने की धमकी दी। अरे ओ सरपंच, मैंने सुना है कि तू मुझे खत्म करने की योजना बना रहा है, इसलिए अब तेरे प्यारे बेटे का समय आ गया है, समझ लेना। बेटा, उस कालसेन ने तुम्हें ले जाने की धमकी दी है, इसलिए तुम कहीं मत जाना, घर पर ही रहना। पर पिताजी, आप सब गांव वाले उस राक्षस का कुछ करते क्यों नहीं? बेटा, उस राक्षस के पास कई जादुई शक्तियां हैं, इसलिए हम उसे नहीं हरा सकते। गांव वालों में हड़कंप मच गया। अब और नहीं, मैं कालसेन का सामना करूंगा और उसे हराकर गांव को उसके आतंक से मुक्त कर दूंगा। अर्जुन के इस साहसिक फैसले से सभी हैरान थे, क्योंकि कालसेन बहुत शक्तिशाली था और उसके खिलाफ जाने का मतलब था मौत को बुलावा। लेकिन अर्जुन ने हार मानने से इनकार कर दिया और कालसेन से लड़ने के लिए तैयार हो गया। अर्जुन ने अपने पिता की पुरानी तलवार को निकाला, जो उनके पूर्वजों द्वारा उपयोग की गई थी। उसे पता था शारीरिक शक्ति से कालसेन को हराना मुश्किल होगा, इसलिए उसकी दादी से आशीर्वाद लेने गया, जो जादू टोना जानती थी। दादी ने अर्जुन को एक खास मंत्र दिया। बेटा अर्जुन, तुम बड़े साहस का काम करने जा रहे हो, इसीलिए ये मंत्र 2 कार्य करता है। पहला, जब तुम इसे पढ़ोगे तो कालसेन की शक्तियां कमजोर पड़ जाएंगी। अभी तुम्हारे पास समय कम है, इसलिए तुम जाओ। दूसरा काम तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा। ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे। धन्यवाद दादी माँ, मैं इसका पूरा ध्यान रखूंगा। अर्जुन जंगल में आ गया। वह कालसेन की गुफा में पहुंचा। वहां कालसेन ने उसे देखकर जोर से हंसते हुए कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मुझसे लड़ने आए हो? अब तुम्हारा भी वही हाल होगा जो बाकी गांव वालों का हुआ है। दोनों के बीच भयंकर युद्ध शुरू हुआ। कालसेन की ताकत और जादू बहुत प्रबल था, लेकिन अर्जुन अपनी बुद्धिमानी और उस मंत्र का इस्तेमाल कर रहा था जिससे कालसेन का जादू बेअसर हो रहा था। जब लड़ाई अपने चरम पर पहुंची, तो अर्जुन को मंत्र का दूसरा काम याद आ गया। अर्जुन ने मंत्र पढ़ा। पढ़ते ही अर्जुन की तलवार जादुई तलवार में बदल गई। कुछ समय बाद अर्जुन ने कालसेन की कमजोरी को पहचान लिया। कालसेन का जादू केवल तभी काम करता था जब वह अपनी जादुई तलवार का उपयोग करता। अर्जुन ने उसकी तलवार पर निशाना साधा और एक जोरदार वार से उसे तोड़ दिया। तलवार टूटते ही कालसेन की सारी शक्तियां खत्म हो गईं। अर्जुन ने कालसेन को पराजित कर दिया। कालसेन की मौत के साथ ही उसका जादू खत्म हो गया और जंगल से सारे अंधकार और डर का अंत हो गया। गांव वाले अर्जुन का स्वागत बड़े हर्षोल्लास के साथ करने लगे। अर्जुन ने गांव को कालसेन के आतंक से मुक्त किया और सबकी रक्षा की। अब अर्जुन पूरे राज्य में वीरता और साहस का प्रतीक बन गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा नायक वही होता है जो अपनी बुद्धि, साहस और नेक इरादों से बुराई को पराजित करता है, चाहे सामने कितना भी बड़ा और शक्तिशाली दुश्मन क्यों न हो।